अस्सलाम वालेकुम। जितने स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ग्रुप में उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ठीक है, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी मैम। अच्छा, अब तक जितना भी प्रीवियस हमने पढ़ा है अभी तक, उसकी कोई क्वेश्चन, कोई बात जो समझ में ना आई हो अब तक, या फिर अब फिर दोबारा पीछे देखने से कुछ समझ में ना आया हो, या कोई क्वेश्चन हुआ हो? नहीं। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है हम शुरू करने जा रहे हैं अब आर्यन। पीछे हमने देखा था कि जो है वो द्राविडियंस थे। द्राविडियंस को हमने पढ़ा, उनके बारे में जाना कि भाई ये कहाँ चले गए, और अच्छा इनकी वजह क्या थी जाने की। इनकी वजह ये थी जाने की कि कब कुछ जो है वो मौरखीन के मुताबिक, जो है आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक, कुछ कि मालूम ये होता है कि ये लोग रिवर के पास रहा करते थे, तो रिवर जो है अपनी जगह तब्दील कर रहा था, या फिर वो सूख गया था जिसकी वजह से इनको यहाँ से जाना पड़ा। कहत साली का आलम जो हो जाता है वो हो गया था जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा। अच्छा, जो दूसरा रीज़न बताते हैं कि ये क्यों यहाँ से शिफ्ट हुए, दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है इन्होंने आर्यंस इन्वेट कर चुके थे। आर्यंस जो हैं वो इन्वेट कर चुके थे, तो ये एक रीज़न रहा। अच्छा, अब पहले बात करते हैं, हम सिंध वाले सिविलाइजेशन की बात नहीं करते। अब हम जब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आर्यंस का स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ज़रा ये देख लें कि भाई आर्यंस कहाँ से शुरू हुए, क्या थे ये लोग। तो किसी को कुछ है कॉन्सेप्ट के आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे? नहीं मैम, किसी को नहीं मालूम? अच्छा, अटेंडेंस लगाते जाएं अपने नाम डिपार्टमेंट के साथ। अटेंडेंस लगाते जाएं अपने नाम डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है। हमें भी जो है वो एक कहना चाहिए, कंफर्म नहीं मालूम कि भाई आर्यन, तारीख में ये होता है कि आप जहाँ आपके पास फुकदान होता है ना किताबों का या फिर रेफरेंसेस का, तो वो आप उसको कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई यही चीज़ हुई होगी। अब तारीख है, हो सकता है कि ये भी हुआ हो और हो सकता है ये भी हुआ हो। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब हम एक ही तरफ से तो नहीं देखेंगे, तो यकीनन हम दोनों तरफ से देखने की कोशिश करेंगे। तो जो हम हैं दोनों तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब पहले ये कहा जाता था कि भाई पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गए आर्यंस, और जो है वो आके जो है इन्होंने द्राविडियंस पे हमला किया और बहुत ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा उनको मारा पीटा और जुल्म किया,
जिस तरीके से सुकून से ड्राविडियंस रहते थे उनको रहने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ड्राविडियंस जो हैं वो यहाँ से चले गए। अच्छा एक बात और, एक बात बताएं, किसने किसको मारा? आर्यन किसने कौन मारा? जी आर्यन को किसने मारा था? आर्यंस को किसी ने नहीं मारा था, आर्यंस वॉरियर थे, आर्यंस को कोई नहीं मार सकता, ड्राविडियंस वॉरियर नहीं थे। हमने पहले पढ़ा था कि ड्राविडियंस के पास ऐसे आलात, ऐसे औजार नहीं थे कि वो अपनी जानों की हिफाजत कर सकें, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी, उनसे अपनी हिफाजत कर सकें। तो यकीनन जो है उनको दबना था और वो दबे आर्यन से। और आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि ये जो हैं ये जंगजू कौम थी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ थे ड्राविडियन से, जो दड़ावरी कौम थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, ये जंगजू थे। जैसे ड्राविडियंस दड़ावरी कौम के कद छोटे हुआ करते थे, थोड़े वो काले हुआ करते थे, और नाक थोड़ी मोटी और चपटी हुआ करती थी, और जो है वो बाल थोड़े घुंघराले हुआ करते थे। तो ये चीज जो है ना, ये इनका खाका बनाया गया है, अभी तक इनका ये खाका बनाया गया है कि आया हो सकता है कि ये इस तरीके से दिखते हों। और आर्यंस के बारे में हम जब बात करते हैं तो आर्यंस जो हैं वो हमें नज़र आता है कि आर्यंस बड़े खूबसूरत बताए गए हैं, कि आर्यंस बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, और लंबा कद होता था, चौड़े होते थे, और पतली नाक होती थी, और जो है वो खुराक उनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो ये जो थे वो आर्यंस थे। जब हम पढ़ते हैं, मुआवजा करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों जो है कौमों के बीच में, तो हमें आर्यंस जो हैं इनमें ज़्यादा जो है उनको खूबसूरत दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये खूबसूरत। अच्छा अब एक और बात यहाँ पे क्लियर होती है, ये बता दिया मैंने कि आर्यंस जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ एक और बात क्लियर होती है। अच्छा ये बात अभी के ज़माने से है, ये बात वो मैं जो हूँ वो हिस्ट्री की बात नहीं कर रही। अच्छा इंडियंस ये कहते हैं, अभी जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, फसादात जो चल रहे हैं, इंडियंस ये कहते हैं कि वो आर्यंस हैं, वो यहाँ पे आए हैं, ये इनका जो है वो रीजन है, और जो है यहाँ से जाओ, है ना, बड़े शरीर को खाली करो, ये इनका कॉन्सेप्ट है ना। अब अगर हम तारीख को देखते हैं तो भाई ये भी इनकी जमीन नहीं है, ये भी आए थे। अब आर्यंस की जो बात की जाती है वो ये बात की जाती है कि आर्यंस जो हैं क्यों नाम पड़ा आर्यन, किसी को कुछ थोड़ा बहुत मालूम है क्यों नाम पड़ा आर्यन? मैम क्योंकि वो बहुत दिलेर थे, तो जैसे सल्तनत उस्मानिया में एक जेनिसरीस थे, तो उनको खास जैसे कि अभी जो पाकिस्तान की कमांड एसएसजी कमांडो है ना पाकिस्तान फौज में, तो उनको एसएसजी नाम दिया गया। तो ये लोग बहुत बहादुर होंगे, तो इसलिए इनको एक अलग सा नाम दिया गया। नहीं इनको ये तो कौम थी, ये कौम थी। मैम जी शायद मैम इनका ताल्लुक जो है वो ईरान और इस तरफ से था, इस वजह से। यस देखो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने आर्यंस का टॉपिक, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो तो हमने आर्यंस का टॉपिक जो है वो स्कूल में पढ़ा है, स्कूल की आई थिंक उर्दू की किताब में पढ़ा है, उर्दू की किताब में हमने पढ़ा है, 8 या 7 क्लास में हमने आर्यंस का टॉपिक पढ़ा है कि आर्यंस सिंध वैली सिविलाइजेशन में कब आए थे, वो कैसे दिखते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। हमने ये आर्यंस का टॉपिक जो है वो स्कूल में पढ़ा हुआ है। अच्छा पहले हम ये पढ़ते थे कि नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता था कि शायद आर्यंस जो हैं वो यूरोप की तरफ से आए हैं, उस वक्त मेसोपोटामिया या फिर ग्रीक साइड से जो है ना, ग्रीक साइड से आए हैं, हो सकता है इस ग्रीक के ही आसपास से आए हों। लेकिन अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें या फिर हम ये कहें कि यूरोप की साइड से आए, तो हो सकता है कि ये ईरान की साइड से आए हों। अब हम इनका नाम देखें। अच्छा ये लिंक्स बता रही हूँ मैं, जो हम हिस्ट्री में और आर्कियोलॉजी में लिंक्स जोड़ के काम करते हैं ना, तो ये मैं लिंक्स बता रही हूँ।
तो अच्छा हम आर्यन बोलते हैं, तो आर्यन को तोड़ के देखो, तो ऐसा तो नहीं कि आर्यन को तोड़ के जब देखा जाए तो यहाँ पे ईरान का नाम हमें सामने आए थोड़ा। तो ये जो चीजें हैं ये कुछ जोड़ती हैं, लिंक करती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो डरायस था, डरायस किंग था उस वक्त 1800 टू 1500 BC में उस वक्त जो किंग्स थे, हो सकता है उस वक्त के दौर में ये यहाँ आए हों, बड़े सगीर आए हों, वहाँ से जो है हिमालय से होते हुए इनका जो रास्ता बना हो और जो है ये इधर आए हों और यहाँ पे आके इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया हो और यहाँ पे जो है ये। अच्छा अब ये भी है कि आर्यंस सिर्फ एक टोली तो थी नहीं जो सिर्फ यहाँ पे आ गई, बड़े सगीर में आ गई। तो आर्यंस जो है वो कहा जाता है कि आर्यंस अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पे जो आर्यंस हैं वो जो है वो ईरान से आए हैं, यहाँ के आर्यंस ईरान से आए। ठीक, ये अब ये क्लियर कर लें कि जो मोस्ट पॉसिबिलिटी हमें नजर आती है ना आर्यंस की, वो हमें ईरान से आने की नजर आती है मोस्ट, बहुत ज्यादा। ठीक, यहाँ पे हमें जो है अच्छा ड्राविडियंस जो हैं हमें नज़र आया है कि ना वो कुछ लिखा करते थे इतना अच्छा, ना ही जो है वो उनको लिखना आता था या फिर ट्रेड का लड़ने वगैरह का उनके पास कोई जो है वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो आर्यंस ने ये चीज़ जो है वो ख़त्म की यहाँ आके। आर्यंस के पास जो है वो, आर्यंस को वॉरियर्स कहा गया है, तो यकीनन जो है वो उनको लड़ना आता होगा। तो इसी तरीके से आर्यंस ने यहाँ आए तो यहाँ पे एक शुरुआत हुई। वो शुरुआत जो है कहा जाता है कि संस्कृत की शुरुआत हुई और ये कहा जाता है कि यहाँ पे रज़मिया ज़माना शुरू हुआ, जिसमें किताबें हमें नज़र आती हैं। अच्छा हमारे पास हम ये पढ़ते हैं कि आर्यंस के दौर में हमें किताबें नज़र आती हैं, लेकिन हिस्ट्री की किताबों का अब भी फुकदान है हमारे पास हिस्ट्री की कोई किताब नहीं। हाँ ये ज़रूर है, ये जो इनकी किताबें हैं, इन किताबों में इनके भजन भी मिलेंगे। अच्छा वो ये किताबें कैसे बनी? अब जहाँ से चलते हुए आ रहे हैं रास्ते में जो ये पढ़ते चले आ रहे हैं या फिर वो गाते चले आ रहे हैं, गीत गाते चले आ रहे हैं या फिर जो कोई भजन गाते हुए चले आ रहे हैं या फिर इन्होंने कोई ट्रिक यूज़ की है या फिर जो है इन्होंने कोई जादू यूज़ किया है या फिर जो है इनको किसी जड़ी बूटी से फ़ायदा हुआ है या फिर किसी ने कोई जो है वो किसी के साथ कोई घटना घटी हो, मीन्स किसी के साथ कोई वाकया हुआ हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो लिखते चले गए और जो है वो इनकी किताबें बनती चली गई। इसमें हम कहेंगे कि हाँ इनकी किताबें जो हैं वो बनना शुरू हो गई, लेकिन यह एक हिस्टोरिकल किताबें नहीं है। मतलब हम जो जायज़ा लेते हैं अगर इनके दौर से, इनके दौर का, इनके मजहबी रुझान का, इनकी सखाफ़त का, इनके जो है वो ज़बान का, तो वो चीज़ जो है हम देखेंगे कि हमें इनकी किताबों में से मिलेगा। जैसे ऋग्वेद हो गई, वेद हो गई, वेद को इक़साम में तक़सीम किया जाता है और फिर जो है दूसरी इनकी किताबें सामने आती हैं, वो हो गई किताबें। कुरान सामने आते हैं, कुरान 19 कुरान हैं वो सामने आते हैं। बहुत सारी किताबें जो हैं इनकी इस तरह के सामने आती हैं, जिसमें जो है वो इनका मजहबी भी है, इनके ड्रामे भी हैं। पहले तो पपेट शो हुआ, कठपुतली का शो हुआ करता था, तो वो उसके लिए भी स्टोरीज लिखी जाती थी, तो वो चीज़ भी है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें उभर के, अच्छा अब ये जो है ना, ये जो है वो नया दौर शुरू हो रहा है। ड्राविडियंस का दौर ख़त्म हो गया। आर्यंस यहाँ जब आए तो यहाँ पे आके इन्होंने एग्रीकल्चर का स्टार्ट किया, इन्होंने अपनाया उसको। 1500 से 1500 तक जो है वो 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 1500 से 1500 तक जो है वो
अच्छा, द्रविडियंस के दौर में ईरान से इनके ताल्लुकात थे और तिजारती ताल्लुकात थे, तो ईरानी यहाँ पे आया करते थे। हो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी नजर आती है कि हाँ हो सकता है कि ईरानी बहुत क्लोज रहे हैं, ठीक है, बरसगीर में जो है वो अगर हम ट्रेड के हवाले से देखें तो ये काफ़ी क्लोज रहे, तो जो है वो इसलिए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है ये बातें आ जाती हैं सामने। फिर उसके बाद जो है हम इनका जो है इनका हमने कदोकामत देख लिया, ठीक। यहाँ पे अब हाँ यहाँ पे जो है अपनी अटेंडेंस लगा दें। सिर्फ कितने लोगों ने लगाई है? कम लोगों ने लगाई है। सब अपनी अटेंडेंस लाजमी लगा दीजिएगा। जी कोई क्वेश्चन है वहां? नहीं, ठीक। हम जो है इनकी ज़बान को पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इनकी ज़बान के बारे में देखें तो हम यहाँ हमें मालूम होता है कि इन्होंने यहाँ पे संस्कृत का आगाज किया। संस्कृत मैम सवाल था मैम मेरा। जी 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 बोले। मैम आर्यन किस साल में आए थे ईरान? ईरान जी ईरान ईरान के तो रहने वाले थे ना। किस साल की बात हो रही है मैम? ये कौन सा साल था, कौन सा ईयर था? ये हम जो बात कर रहे हैं अभी वो हम 15 कब्ल मसीह की बात कर रहे हैं। 1500 कब्ल मसीह। 1500। अच्छा मैम एक और सवाल था जी ये काम कौन सा करते थे? ये बहुत दिलेर थे मैंने, कौन सा काम करते थे ये जो लोग इससे दिलेर कहते थे? ये जो है काम कौन सा करते थे मेरे समझ में नहीं आया। ये जो है वॉरियर्स थे ना, जंग की इन्होंने। अच्छा किसके साथ जंग की थी इन्होंने? ये जब हिंदुस्तान आए, ये इतनी रास्ता चलते हुए जब हिंदुस्तान आए, इन्होंने द्रविडियंस को यहाँ से भगाया, तो जो है इनको इसलिए वॉरियर्स भी कहा जाता है। आर्यन का मतलब जो है उनको हम वो भी हम वॉरियर के तौर पे लेते हैं। अच्छा 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 मैम ठीक है। ठीक। अच्छा, इनके खानों के हिसाब से ये नॉर्मल। अच्छा, अभी जो है शराब वगैरह का जो है ये यहाँ पे इनके दौर में सिस्टम शुरू नहीं होता है। बिल्कुल दूध, दही, मक्खन, गेहूं, गंदम और ये इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो है वो गाय को भी अभी अभी इस वक्त जो है वो गाय को भी ज़िबा करने का जो है वो कॉन्सेप्ट है। सही। यहाँ पे 19th सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं हम कब्ल मसीह की बात कर रहे हैं रिजवान, इस वक्त जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं और अच्छा हम मैं थोड़ा सा जो है वो स्कूल का जो है प्रीवियस बताऊं आपको, तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई हमने पढ़ा है कि सीसा पिघला के अगर इनकी जो संस्कृत और इनकी किताबों को, इनके भजन को अगर सुन लिया जाता था, जैसे मंदिरों में इनके भजन गाए जाते थे और उनको अगर सुन लिया जाता था, द्रविडियंस चूंकि कम रह गए थे और अपने ताकतवर नहीं थे, लड़ना वो बिल्कुल नहीं जानते थे, तो अगर वो सुन लिया करते थे इनके भजन को तो उनके कानों में सीसा पिघला के डाला जाता था। वो जो लोहा होता है ना उसको पिघला के डाला जाता था ताकि ये ना सुने। फिर उसके बाद अच्छा ये जब पहले पहले आए थे तो इनके यहाँ गाय को काटने का भी कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे शराब का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ जो है वो क्या कहना चाहिए, हाँ इनके यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, फिरका वारियत का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जब द्रविडियंस ख़त्म होते चले गए, द्रविडियंस इनसे डर डर के जो है वो यहाँ से निकलते चले गए और जो है वो
ये आज़ाद होते चले गए और अपने खुद मुख्तार हो गए, एग्रीकल्चर को इन्होंने सीख लिया, जो है उसको अपने अपना जो है वो अपने आप पे अपना लिया है इस कल्चर को, और यहाँ पे रच बस गए। तो यहाँ पे जो आके जो है इनकी कास्ट सिस्टम का आगाज हुआ। अच्छा, स्टार्टिंग में तो ये जो है जो लिविंग चीजें थी समझो एक तरीके से, उनको माना जाता था, उनको पूजा जाता था। इनके यहाँ बलि का कॉन्सेप्ट भी था और जो है वो बलि का कॉन्सेप्ट भी था इनके यहाँ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये माना करते थे। अच्छा, आर्यंस, ठीक, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? जी मैम। कुछ अच्छा, आर्यंस ऐसा नहीं है कि आर्यंस का जो नाम है वो सिर्फ स्पेसिफिक एक ही जो है वो स्पेलिंग हो। आर्यंस की जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हैं, ठीक। हमें आर्यन जो है एक और शवाहिद मिलते हैं हमें कि जिससे हमें मालूम होता है कि हो सकता है कि आर्यंस का जो ताल्लुक हो वो ईरान से हो। ईरान में हमें कुछ जो है वो इंस्क्रिप्शंस टाइप जो है वो हमें मिले हैं जहाँ पे जिक्र किया गया है जो है वो आर्यंस का, आर्या का। तो हो सकता है कि ये जो आर्या हैं, ये आर्या इन्होंने जो है वो ये जो आर्या हैं, ये हो सकता है कि इनके जो हैं वो ये जो आर्यंस हैं ये वही लोग हैं। सही है। अच्छा, इसमें कोई और क्वेश्चन? मैम ये जो आप आर्यंस की बात कर रहे हैं, हम लोग आजकल जो एक कॉम देखते हैं अराइन, ये वो तो नहीं है? अराइन की कौन? नहीं, देखो आर्यंस अब मिक्सअप हो गए। अब हमें भी नहीं मालूम कि आर्यंस जो है हम भी हो सकता है आर्यंस की रेस में से हो, क्योंकि हम जो हैं खुद, अगर हम खुद अपनी बात करें, ठीक है, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है, और हमारा जो है वो शिजरा वहाँ से नहीं मिलता। लेकिन अगर हम अपने आप को मिलाते चले जाएं, हम हिस्ट्री को पीछे से पीछे देखते चले जाएं, तो हम पहले हम जाएंगे मुगल्स की तरफ चले जाएंगे, फिर हम जाएंगे सुल्तान की तरफ चले जाएंगे, फिर हम मोहम्मद बिन कासिम की तरफ जाएंगे, और फिर हम उसके बाद उससे पहले जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यहाँ पे तो मुस्लिम लोग थे ही नहीं, यहाँ पे तो आर्यन कौम बसा करती थी, और आर्यन कौम में अलग अलग मजाहिब निकल आए थे। तो हो सकता है कि और हुआ है ये कि जब मुस्लिम्स यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे शादियां की हैं आर्यन से, तो वो आर्यंस थे जिनसे शादियां हुई हैं, वो आर्यंस थे, लेकिन क्या उनका रिलीजन चेंज हो गया था, मुसलमान बन गए थे। तो हो सकता है कि हम भी कहीं आर्यन से मिलते हों। सही, मेरी ये बात थोड़ी समझ में आई? जी मैम। कि हो सकता है हमारा भी कहीं ताल्लुक आर्यन से हो। पॉसिबिलिटी है, तारीख में तो पॉसिबिलिटी होती है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो। जैसे हम कहते हैं ना कदोकाद जो है इनकी डिफरेंट है, वो चीज होती है, ठीक है, वो चीज बता रही होती है कि आपका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है, आपका ताल्लुक कहाँ से है। सही। आर्यन के टॉपिक यहाँ पे आई थिंक इतना काफी भी है शायद समझाने के लिए। समझ में आया? अगर नहीं आया, यस मैम, आ गया। आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब जो किताबें शुरू होती है ना, इनका रज़ियाँ ज़माना शुरू होता है। इनका वेद्स का ज़माना शुरू होता है। इसमें आ जाती है ऋग्वेद, आ जाती है इसमें सामवेद, आ जाती है
इसमें यजुर्वेद आ जाती है, अथर्ववेद आ जाती है। ये जो हैं इनकी किताबें हैं। चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ। ये वेद हैं। ये वेद हैं। ऋग्वेद हो गई, सामवेद हो गई, यजुर्वेद हो गई, अथर्ववेद हो गई। ये जो हैं ये इनकी किताबें हैं। इन किताबों में अच्छा ये होते हुए आए ये काफी लंबा सफर तय करते हुए बड़े शरीर में आए। तो इनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए थे एक तरीके से, बहुत सारी चीजें आ गई थी इनके पास। इनके पास जो है वो कहना चाहिए इनके पास भजन आ गए थे। इनके पास जो है वो क्या कहते हैं, इनके पास जो है ये भजन आ गए थे। जादू टोना होता है ना, इनके पास वो उस चीज के मंत्र आ गए थे। इनके पास जो है वो वेदिक्स आ गई थी, मतलब इनके पास जो है वो क्या कहते हैं मेडिसिन आ गई थी। मेडिसिन आ गई थी इनके पास। मेडिसिन इस तरीके से नहीं, जड़ी बूटियों से हासिल करने जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ, वो चीज आ गई थी। और फिर जो है इनके पास जो है इनकी कहानियां वगैरह आ गई थी। तो इनको इन्होंने एक साथ किया और फिर उसके बाद जो है इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया और यहाँ पे वेद्स बना दी गई। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो है अथर्ववेद, ये किताबें बना दी गई। अब यहाँ पे और किताबों का भी नाम सामने आता है। यहाँ पे और किताबें सामने आती हैं, रामायण आ जाती है और जो है वो कौन कौन सी आती है, रामायण आती है, पुराण आते हैं, पुराण आते हैं, रामायण आती है, गीता आ जाती है इनकी। ये सारी जो है इनकी किताबें इसमें आ जाती हैं। ठीक, अब इनका कॉन्सेप्ट क्या बनता है। इनकी जो है वो 4 एग्जाम होती हैं इन लोगों की। इनका जो मजहब है ना, इनकी 4 जो है वो कास्ट है, कास्ट निकलती हैं। अब कौन कौन सी निकलती हैं, किसी को पता है? जी मैम। क्या इनमें आप जो सोशल क्लासेस हैं उनकी बात करेंगे? जी, इसमें मैम मुझे 3 नाम याद है शायद, वेद, शूद्र, क्षत्रिय और ऐसे शायद कुछ नाम है। एक मैम ब्राह्मण। मैंने एक सरसरी सी तस्वीर बनाई है जी। ये तस्वीर आप लोगों के सामने आ रही है जी। अच्छा, तो इसको बनाने का मकसद क्या है? इसको बनाने का मकसद ये है कि मैंने इनकी एक किताब में पढ़ा था कि ये जो इनकी कास्ट है ना, इनकी कास्ट जो जुड़ी हैं वो एक ह्यूमन बॉडी से जुड़ी है। इनकी पहली कास्ट, इनकी दूसरी कास्ट, इनकी तीसरी कास्ट और इनकी चौथी कास्ट। ठीक, पहली कास्ट यहाँ पे जो है इनकी पहली कास्ट जो है, यहाँ इनके पास कहना चाहिए बहुत इंफॉर्मेशन है। ये अपने दिमाग में हर चीज़ को समा लेते हैं और जो है अपने पास इसको जो है इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर कहलाते हैं और जो है इनके माशरे में इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है।
और इनको जो है वो मराद दी जाती हैं, इनकी हिफाजत की जाती है। क्यों? और इनको मजहबी कास्ट में से माना जाता है। टाइम इज रनिंग आउट। ठीक है, इनको मजहबी कास्ट में से माना जाता है। ठीक, सही। अच्छा सॉरी, ये हैं कौन? ये हैं कौन वैसे, ये बताएं, ये हैं कौन? मैम ये ब्राह्मण है। जी, ये ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण हैं। अच्छा, ये कास्ट जो है वो, ये जो जातें हैं इनकी, जातें हैं, ये इनकी जातें हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कास्ट है, ये जो हाथों की कास्ट है, ये कहा जाता है कि ये वॉरियर्स हैं, ये ताकत है इनकी, और जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं ब्राह्मण्स को भी, किसानों को भी, और जो इनके निचले तबके के काम करने वाले हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कौन है? ये वेद होंगे मैम। वेद कास्ट नहीं है, वेद तो किताबें हैं, किताबों के नाम है। हिस्ट्री तो नहीं है मैम, ये हिस्ट्री आई थिंक कुछ ऐसा है। ये जो इनकी कास्ट है ना, इसको कहा जाता है खश्तर। सही। ये हिफाजत करती है पूरी बॉडी की। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी मैम। यहाँ पे एक और कास्ट है जो कि हम बॉडी के इस हिस्से को देखते हैं। तो ये क्या है? अच्छा, ये जो कास्ट है ना, ये जो लोग हैं, ये पूरी बॉडी को खाना फराहम करते हैं, खाना खिलाते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम करते हैं। इनमें सब में सबसे ज्यादा जो मानी जाती है का जात को माना जाता है, वो ये जात है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जात जो है ना, ये वाली जात जो है, ये जो है वो इसको भी खाना फराहम करती है, इसको भी इस्तेमाल करती है, इसको भी इस्तेमाल करती है, और इसको भी भरती है। तो ये कौन सी कास्ट है? मैम ये इसका नाम याद नहीं आ रहा। इसका नाम याद नहीं आ रहा। बाकी किसी को? शूदर। नहीं यार, छोटे सबसे छोटी जात होती है ना इनकी, आई थिंक। ये हो गए वेश। अच्छा, अब आते हैं इस कास्ट पे। ये कास्ट कौन सी है? अच्छा, ये कास्ट जो है वैसे तो बड़ी अहम है ये कास्ट। ठीक है, बहुत अहम है। क्यों? अगर आप एक बात बताओ, आप अपनी गंदगी साफ नहीं करोगे, मतलब आप अपने घर की झाड़ू नहीं लगाओगे, तो फिर आप तो गंदगी में रहोगे। तो ये कास्ट जो है आपके जो है इलाकों की, आपके घरों की नहीं, खैर घरों में नहीं घुसने दिया जाता है इन लोगों को, आपके इलाके की, इन जगहों की जो है वो गंदगी उठाती है। तो इसलिए ये जो है ना, ये बड़े निचली जात के माने जाते हैं। और इनको जो है, अच्छा ये ज्यादातर ड्राविडियंस थे। ये जो जात थी ना, ये वाली जात जो थी, इनको कहा जाता था ये ड्राविडियंस थे, जो जिन्होंने मजहब अपनाया, हिंदू मजहब, उनको ड्राविडियंस को जो है निचली जात को दिया गया। क्यों? क्योंकि वो काले दिखते थे, क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थे, क्योंकि जो है उनका कद छोटा था, क्योंकि वो जो है अपनी हिफाजत नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जो है वो उनको लड़ना नहीं आता था, उनके अंदर आर्यन जैसी सलाहियतें नहीं थी। इसलिए जो है उनको निचली जात दी गई, और इसलिए उनके ऊपर जुल्म किया जाता था।
इसलिए उनके कानों में भी शीशा पिघलाया जाता था, आंखों पे भी शीशा पिघला के दिया जाता था। तो ये कास्ट कौन सी है? मैम कोली। शोध 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 शूद्र। ये जात जो है वो शूद्र कहलाती है। ये निचले तबके की जात हो गई। तो ऐसे बनती हैं इनकी 4 जातें। क्लियर हुआ? जी मैम। और मैम इनके यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि अगर शोधर हैं जो ये इन तीनों जातों के बड़े बड़े जो जाते हैं, वहां पर अगर किसी के घर में भी चले जाते या पाँव भी रख देते तो वो अपने घर को साफ करते थे। आई थिंक वो गंगा जल डाल के साफ किया जी जाता था। बिल्कुल। क्यों क्यों क्यों? वो इसलिए क्योंकि क्योंकि वो कचरा उठाते हैं। जी वो इनकी नजर में वो गंदे होते हैं, नापाक होते हैं। इस वजह से वो डर के जो शूद्रज हैं, जिन्होंने जो है वो हिंदू मजहब जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था और इनके साथ मिक्सअप हो गए थे, तो वो डर के जो हैं वो यहाँ से चले गए। या तो इनके जुल्मों से तम से बहुत से मर गए, या फिर जो है यहाँ से डर के चले गए। फिर उसके बाद जो है वो, या फिर वो थोड़े से रह गए, दूसरे मजाहिब में वो चले गए। ठीक, इन कास्ट का सिस्टम ये है। 4 जातें हैं। 4 जातों में सबसे आला दर्जे की जो जात कहलाती है वो ब्राह्मण कहलाती है। जो दूसरे दर्जे की जात कहलाती है वो बहुत वॉरियर होती है, जंगजू होती है, हिफाजत करती है सबकी, इनके घरों की, इनके इलाकों की, इनके शहरों की हिफाजत करती है और इनको भरा भी जाता है। तो ये कास्ट कहलाती है। और अमीर कास्ट में से भी शामिल होती है ये, तो ये कहलाती है खश्तरी। तीसरी जात जो है इनकी वेश है। ये ज्यादातर किसान हुआ करते थे, फूड प्रोड्यूसर हुआ करते थे। ये फूड प्रोड्यूस किया करते थे, वो अनाज प्रोड्यूस किया करते थे, जिसकी वजह से खश्तरी, ब्राह्मण, वेश, शूद्र दोनों खाया करते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जात कहलाएगी फिर इनकी। क्यों? क्योंकि ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं पूरे इलाके के लिए, लोगों के लिए। लोगों के लिए खाना जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली जंग से तो आप फिर भी बच सकते हैं, लेकिन जंग अगर नहीं करेंगे तब भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर खाना प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ये कॉन्सेप्ट भी था कि भाई शूद्र वेश जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस वजह से। फिर आ गए शूद्र। अब भाई आपकी गंदगी कौन उठाएगा, आपका इलाके कौन साफ करेगा, आपका जो है वो गंदे गंदे काम जो होते हैं आपके, वो कौन करेगा? तो वो तो शूद्र होंगे, निचले तबके के होंगे। तो अच्छा, वो आ जाएंगे घर में तो घर को नजस कर देंगे। तो घर को पाक भी करना होता है तो वो गंगा जल से किया जाता था, या फिर पानी से, किसी पवित्र जल से किया जाता था। उस पे भजन और गीत पढ़े जाते थे ताकि वो शुद्ध हो जाए। और जो है फिर जो है शूद्र कटते चले गए इनकी जातों में से। और जो है वो जो है ये कुछ रीजंस भी बने नए मजाहिब के। अच्छा, इनमें और भी बहुत सी चीजें हैं, वो भी मैं बताऊंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इनके अंदर, नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे। इसमें कोई जो है वो क्वेश्चन है? क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, इसमें कोई क्वेश्चन है? जी मैम, ये कास्टें अभी भी चल रही है ना इंडिया में? अभी भी चल रही है जी। क्वेश्चन क्या है? जी अभी भी है ना जी कास्ट है, अभी भी हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? यही था मैम मैम। हम कर रहे थे कि अभी भी हैं या नहीं। हाँ, अभी भी हैं। देखो, कास्ट सिस्टम जो है वो एक तरीके से देखे ना, इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पे कास्ट सिस्टम आया है। तो ज्यादातर देखना चाहिए कि हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम जो स्टार्टिंग से शुरू नजर आता है हमें, वो हिंदू मजाहिब में नजर आता है ज्यादातर। जी, कोई और सवाल? 1 मिनट रह गया है। मैम आपसे एक बात क्लियर करनी थी।